बैक टू माई चैनल। तो मैं फिर से आ गई एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे HTML फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं वो है HTML स्टाइल। हमारी HTML CSS होता क्या है, स्टाइल का क्या क्या यूज़ होता है, किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं आपका इंट्रोडक्शन में, और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि स्क्रीन पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा HTML स्टाइल, मतलब HTML CSS। CSS stands for Cascading Style Sheet. CSS means Styles and Colors. मीन्स हम लोग हमेशा CSS यूज़ करते हैं कि अगर हमारा कोई पेज है उसको कैसे ब्यूटीफुल बनाएं बाय एडिंग स्टाइल्स, कलर्स, फॉन्ट्स, ठीक है, इमेजेस। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके हम उसको अच्छा कैसे बेहतर बनाएं, तो इसलिए बेसिकली हम CSS का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ CSS। तो the CSS is used to format the layout of web pages. अगर हमें किसी भी वेब पेजेस का स्टाइल पूरा सेटअप करना है, उनका लेआउट, उनका लुक एंड फील चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड विद द यूज़ ऑफ CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट, साइज ऑफ द टेक्स्ट, स्पेसिंग, हाउ एलिमेंट आर पोजिशन्ड, what background image और background color to be used, और हमारे डिफरेंट डिवाइसेस पे हमारा लुक कैसे दिखेगा, मतलब हमारा पेज डिफरेंट जैसे मोबाइल हो गया, हमारा डेस्कटॉप हो गया, हमारा टैब हो गया, तो उन पे किस तरह से हमारा वेब पेज दिखेगा। तो वो सारी चीज़ें हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, CSS से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट नोट भी ऐड करना चाहेंगे। तो उसमें क्या है कि हमारा वर्ड कास्केडिंग का मतलब क्या होता है कि लूप एक हिसाब से, ठीक है, कास्केड कर देना मतलब। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैंने किसी भी पेरेंट को कोई स्टाइल दी तो वो हमारे पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उन सब पे वही स्टाइल लगेगी। दैट मीन्स कि अगर मैंने बॉडी को कलर दे दिया रेड, तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हेडिंग्स आएंगे, जितने भी पैराग्राफ्स आएंगे, वो सारे रेड हो जाएंगे, जब तक हम किसी भी पर्टिकुलर चाइल्ड को अलग से कोई स्टाइल नहीं देते हैं। ठीक है, अगर हम उसको अलग से डिफाइन कर देंगे तो वो प्रायोरिटी वैसे भी वो उसी एलिमेंट को लेगा, टॉप पेरेंट को नहीं लेता है। ठीक है, अगर हम किसी चाइल्ड को कलर दे देते हैं तो उसको लेगा, ना कि उसके पेरेंट को। तो इस केस में वो चेंज होगा, अदरवाइज वो हमेशा पेरेंट को ही इनहेरिट करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे कोई स्टाइल यूज़ करनी है तो हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वो बताते हैं आपको। तो स्टाइल हम 3 तरह से ऐड कर सकते हैं अपने HTML में। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़ इनलाइन, सेकेंड वन इज़ इंटरनल, एंड थर्ड वन इज़ एक्सटर्नल। तो ये 3 टाइप्स के CSS होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं जिस तरह से हम अपनी स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वन जो है वो है इनलाइन स्टाइल। तो इनलाइन स्टाइल का यूज़ हम स्टाइल एट्रीब्यूट से करते हैं। मतलब हम एट्रीब्यूट, मैंने आपको बताया था शायद कि स्टाइल एट्रीब्यूट का कैसे यूज़ करते हैं, तो उसी को हम इनलाइन स्टाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट में यूनिक स्टाइल ऐड कर देता है जहाँ पे भी हम इनलाइन स्टाइल यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम एक्सटर्नल फाइल्स नहीं कॉल करा सकते, या फिर हमें बहुत छोटा सा सेक्शन डिज़ाइन करना है सिर्फ पर्टिकुलर, या फिर हमें ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन करनी है, PDF करनी है, वहाँ पे एक्सटर्नल फाइल नहीं कॉल करती है। तो बेसिकली वहाँ पे हम इनलाइन स्टाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिर हम आते हैं सेकेंड वन पे। सेकेंड वन है हमारा इंटरनल स्टाइल। ये क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली यूज फॉर सिंगल HTML पेज। ठीक, इसको हम सिंगल HTML पेज अगर हमारा कोई है उसको मुझे डिज़ाइन करना है, देन वी यूज़ इंटरनल CSS। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन में स्टाइल टैग लगाते हैं और उस स्टाइल टैग के अंदर
we will use all the CSS inside that style tag। ओके, तो इस तरह से कुछ हम इंटरनल वाला जो हमारा स्टाइल होता है उसका यूज़ करते हैं। ठीक, फिर हम आते हैं लास्ट वन पे, वो है हमारा एक्सटर्नल शीट। ठीक, तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हमारे वेब पेजेस जो हैं वो छोटे नहीं होते, वो हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो उनको हम ऐड करने के लिए हमेशा जो है एक्सटर्नल CSS का यूज़ करते हैं। ओके, तो द एक्सटर्नल CSS इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मेनी HTML पेजेस। ओके, मतलब हमारे बहुत सारे पेजेस हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम फाइल बनाते हैं और उस फाइल को हेड सेक्शन में लिंक का यूज़ करके उस फाइल को कॉल करा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम यूज़ करते हैं। वो बाकी हम आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे कि हम किस तरह से फाइल्स को कॉल कराते हैं, या हम तीनों जो हमारा इंटरनल स्टाइल, एक्सटर्नल और हमारा इनलाइन है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, तो वो अभी हम आपको प्रैक्टिकल में दिखा देंगे। ठीक है, हमेशा तो एक्सटर्नल का एक हमारा इम्पॉर्टेंट नोट है कि एक्सटर्नल का हमारा इम्पॉर्टेंस जो होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, अब मुझे कहीं चेंजेस कर रहे हैं काफ़ी जगह, तो हम क्या करेंगे, हमारी स्टाइल की एक फ़ाइल होती है तो हम उस पर्टिकुलर फाइल में चेंज करके हम एंटायर लुक चेंज कर सकते हैं उस वेबसाइट का। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा एक एडवांटेज होता है एक्सटर्नल फाइल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ भी बता देते हैं। हालांकि वो हम जो हमारा CSS वो प्लेलिस्ट होगी उसमें कवर करेंगे, बट फिर भी एक ओवरव्यू के लिए। ठीक, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कलर। कलर का हम यूज़ तब करते हैं जब मुझे किसी भी टेक्स्ट के कलर का चेंज करना हो। तो कलर, हम टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना हो तो हम कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे। ठीक, दूसरी हमारी फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली, अगर हमें किसी भी वेब पेजेस में कोई कंटेंट लिखा है उसका मुझे फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हम फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करके उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है फ़ॉन्ट साइज़। अब कहीं जैसे हेडिंग है वो मुझे बड़ी चाहिए, हमारा पैराग्राफ है वो मुझे छोटा चाहिए, तो उसके साइजिंग में जो डिफरेंस अगर मुझे करना है तो हम उसका फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करके उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है बॉर्डर। अगर हमें किसी भी सेक्शन में बॉर्डर लगाना है, 1 पिक्सल 2 पिक्सल जितना भी लगाना है, तो हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है पैडिंग। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। इवन ये जितनी भी प्रॉपर्टी बताएं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। फिर आता है पैडिंग, जो कि क्या करता है, हमारा कोई भी अगर मैंने डिव लिया, कोई भी मैंने एलिमेंट डिव टैग लिया, उसमें मैंने पैडिंग लगाई, तो वो क्या होगा, अंदर से स्पेसिंग क्रिएट करेगा। पैडिंग हमेशा इनसाइड से लगती है। ठीक, फिर आता है हमारा मार्जिन। ये क्या है, पैडिंग के जस्ट अपोजिट है। मार्जिन हमेशा कोई भी एलिमेंट पे लगाएंगे तो उस एलिमेंट के वो बाहर का एरिया में स्पेस कवर करेगा। ठीक है, बाकी हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर का यूज़ हम बैकग्राउंड में जो भी अगर हमें कलर चेंज करना है तो उसके लिए करते हैं। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम अगर हमें कोई बैकग्राउंड की इमेजेस चेंज करनी है तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी आगे आपको पता चलती रहेंगी जब हम स्टाइल वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने फिर भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। बाकी चलिए अब आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं सबलाइन पे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं सबलाइन पे करके, तो जिसके लिए हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे नाम है हमारा प्रैक्टिस 6। ठीक, अब हम आते हैं सबलाइन पे। यहाँ पे प्रैक्टिस 6 बना हुआ है। यहाँ पे हम कर देते हैं न्यू फाइल, Ctrl+S index.html। ठीक है, ये हमारी फाइल कर देते हैं सेव। ओके, अब हम यहाँ पे कर देते हैं HTML टैब एंटर। ठीक, ये हमारा आ गया HTML। अब सबसे पहला आता है हमारा इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा HTML एलिमेंट में ही यूज़ करते हैं बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। ठीक,
तो अब हम एक पैराग्राफ लेते हैं, इसमें लिखते हैं लोरियम, ठीक, ये हमारा लोरियम इप्सम कंटेंट हो गया। अब इसका कलर कर देते हैं ब्लू, ठीक। अब यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट बताया था, तो इनलाइन स्टाइल सबसे पहले बता रहे हैं। स्टाइल, ये हमारा एट्रीब्यूट नेम हो गया। ये एट्रीब्यूट की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे कलर इज इक्वल टू रेड कर देते हैं, ये कर दिया, ठीक। कोलन लगाया, ये, ठीक। अब इसको करते हैं फटाक से रन। देख रहे हैं पूरा हमारा रेड कंटेंट आ गया, ठीक। ये हमारा इनलाइन स्टाइल अगर हमें यूज़ करना है तो हम हमेशा इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं, सेकंड वन है हमारा इंटरनल। इंटरनल के लिए मैंने बताया था हेड में हम स्टाइल टैग का यूज़ करके करते हैं। यह है हम हेड में, मैंने यहाँ पे लिया स्टाइल और स्टाइल को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर जाते हैं यहाँ। अब इसको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ था क्लास और आईडी वाईडी वगैरह, ठीक है। तो अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर मैं दूसरा ले लेती हूँ यहाँ पे इनलाइन बताने के लिए। एक लिया मैंने पी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब इसमें से इसका कलर चेंज होगा कि इसका, क्योंकि ये यहाँ पे तो लग नहीं रहा है जो पर्टिकुलर, अब हम यहाँ पे लगाएंगे। तो उसके लिए हम पी को दे देते हैं क्लास, यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट, ये क्लास दिया। अब मैंने पैराग्राफ ही दे दिया, पैराग्राफ क्लास दे दी, ठीक। मैंने इसको पिक किया, कंट्रोल। अब हमेशा हम क्लास का जो है, जब भी अगर कोई क्लास का स्टाइल देते हैं तो हमेशा डॉट का यूज़ करते हैं। डॉट क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। अब जो भी स्टाइल लिखेंगे इस पैराग्राफ के लिए वो इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। मैंने दे दिया कलर ब्लू कोलन, ठीक। अब हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे, देखिए ब्लू आ गया। इस तरह से हम जो है इंटरनल स्टाइल को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी होगा तो अब हम यहाँ पे उस क्लास का यूज़ करके हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमें कोई और क्लास ऐड करनी है तो मैंने दे दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, मैंने दे दिया ब्लैक। ये हमारा ब्लैक का कलर कोड होता है 3 4 5 6 0। अब मैं यहाँ पे, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया ना। तो ये हमारा हो गया इंटरनल स्टाइल, ठीक। अब हम आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल के लिए हम यहाँ पे बना देते हैं एक पैराग्राफ। यहाँ पे मैंने लिख दिया लोरियम, ठीक। अब मैंने यहाँ पे दे दिया सेक्शन, कंटेंट सेक्शन दे दिया, कंटेंट डैश सेक्शन, ये क्लास दे दिया। अब जो कि एक्सटर्नल है मतलब हमारी बाहर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी फोल्डर में एक न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक। और उसको हम सेव किससे करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस हमेशा एक्सटेंशन होगा इसका, ठीक, डॉट सी एस एस नाम से। ये मैंने सेव कर दी, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको कंटेंट सेक्शन मैंने दिया। अब ये हम पिक करते हैं क्लास, ये उठाई मैंने, यहाँ पे लिखा डॉट, ये हमारा हो गया ये, ठीक। अब हम इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, कलर हमारा वाइट, 1 2 3 4 5 6 वाइट। देखिएगा अभी चलेगा कि नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चला ना, क्योंकि हमने उस फाइल को तो इसमें कॉल ही नहीं करा है इस HTML में। तो अब हमेशा मैंने क्या बताया था, हम हेड में कॉल कराते हैं। अब हम हेड के अंदर लिंक से कॉल कराएंगे। लिंक मैंने आपको बताया था वो, ये हमारा हो गया रिलेशनशिप, रियल का मतलब रिलेशनशिप। स्टाइल शीट है हमारी, टाइप हमारा स्टाइल और वो टेक्स्ट और CSS। HREF में हम क्या करेंगे, पाथ फाइल वो करेंगे, डिफाइन करेंगे हमारा स्टाइल का।
तो ये हमारा इसी के जस्ट अंदर है, तो हमें ज़्यादा मतलब कोई पाथ बड़ा सा देना नहीं है। मैंने दिया style.css, यहाँ पे एक कॉल हो गई, ठीक, मतलब जो भी हमारे इस फाइल में होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। दोनों लिंक हो गई हमारी, देखा अब आ गया ना इसका, क्योंकि अब मैंने इसको लिंक कर दिया है, ठीक। अब जो भी हमारी पूरी पेजेस को होगी वो इसमें हम स्टाइल ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम तीनों स्टाइल को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। बाकी आपको मैंने कुछ क्या बोलते हैं वो भी बताए थे प्रॉपर्टीज़, वो हम बाद में जब हम स्टाइल वाला सेक्शन कवर करेंगे तब आपको उनको करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज के लिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आज की आपको? होपफुली इन्फॉर्मेटिव होगी, आपके लिए यूज़फुल भी होगी। तो फिर ऐसे ही हमसे कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें, और हाँ, इसको शेयर करते रहें जिससे कि जो लोग सीखना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। तो इसमें प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए और हमेशा फीडबैक ज़रूर दीजिए अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं तो, क्योंकि मुझे फीडबैक से बहुत हेल्प मिलती है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है या आपको हेल्पफुल है भी या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मुझे फीडबैक से पता चलती हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में फीडबैक देना प्लीज़ मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहें और सीखते रहें। बाय बाय।